हे गाइस, वेलकम टू करिश्मा आर्ट एंड क्राफ्ट। और आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं क्रोशिया से ये बहुत ही क्यूट सा आइसक्रीम, जिसे हम एज अ की चेन भी यूज़ कर सकते हैं। और इसे बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी कैंची की और क्रोशिया हुक और अपने मनपसंद कोई भी कलर का यार्न और एक सुई। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं मैजिक रिंग। और मैजिक रिंग कुछ इस तरह से बनाते हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ मैं 2 mm के क्रोशिया का यूज़ की हूँ। तो कुछ इस तरह से हुक को बनाते हुए चेन 1 बनाएंगे और उसके बाद 8 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये हो गया 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, 3 सिंगल क्रोशिया, 4 सिंगल क्रोशिया, 5, 6, 7, 8। तो हम 8 सिंगल क्रोशिया यहाँ पे बना लिए हैं। और ये जो स्टार्टिंग का यान है उसको हम खींच के इसको बंद कर लेते हैं कुछ इस तरह से। तो ये बंद हो चुका है और इसको पूरी तरह से बंद करने के लिए हम करेंगे स्लिप स्टिच। तो यहाँ पे ऐसे स्लिप स्टिच से हम इसको जोड़ लेते हैं। अब बनाएंगे सेकेंड राउंड। तो सबसे पहले बनाएंगे चेन 1, उसके बाद हम इंक्रीज करेंगे। तो पहले राउंड में हमने 8 सिंगल क्रोशिया बनाया था, इस बार हम बनाएंगे 16 सिंगल क्रोशिया। तो सबसे पहले हम जो सिंगल क्रोशिया बनाए हैं उसी में एक और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और हर लूप में डबल डबल सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। हर लूप में बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से हमारा ये सेकंड राउंड कंप्लीट हो गया और अब हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे कुछ इस तरह से। तो ये सेकंड राउंड कंप्लीट हुआ और अब हम बनाएंगे थर्ड राउंड। तो जिसके लिए सबसे पहले करेंगे चेन 1 और अब हम थर्ड राउंड में बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशिया और नेक्स्ट स्टिच में करेंगे 1 इंक्रीज। तो इसमें हम इंक्रीज कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट स्टिच में बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशिया। नेक्स्ट स्टिच में इंक्रीज करेंगे और ऐसे ही टोटल हम बनाएंगे 24 सिंगल क्रोशिया। तो ये इंक्रीज कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टिच में बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट स्टिच में हम इंक्रीज करेंगे
फिर नेक्स्ट स्टिच में बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशिया और इंक्रीज, और इसी तरह से इस राउंड को हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये हो गया इंक्रीज। नेक्स्ट स्टिच में फिर कर लेते हैं सिंगल क्रोशिया, वन सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 1 इंक्रीज करेंगे, और इसी तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे अगर स्टिच मार्कर आपके पास हो तो यहाँ पे लगा लें, नहीं तो अगर आप ऐसे ही बना सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप बना सकते हैं बिना स्टिच मार्कर के। तो अगर आपके पास आइडिया हो, और सबसे ज़रूरी बात, आप सारे स्टिचेस को गिन गिन के बनाएं, वरना भूल हो जाएगा तो फिर गड़बड़ होगा। तो इस तरह से हम बनाएंगे 24 सिंगल क्रोशिया। ये एक और हम सिंगल क्रोशिया बना लिए हैं, और अब हम स्लिप स्टिच से इसको फिर जोड़ लेते हैं, और हमारा ये थर्ड राउंड कंप्लीट हो गया। तो कुछ इस तरह से ये हम जोड़ लेते हैं, और फिर हम करेंगे चेन 1, और अब हम बनाएंगे 4 और 5th राउंड। तो जिसके लिए हम करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया इन ईच स्टिचेस। तो 24 हर राउंड में सिंगल क्रोशिया होगा। 4th राउंड में होगा 24 सिंगल क्रोशिया, और 5th राउंड में भी होगा 24 सिंगल क्रोशिया, यानी कि हर लूप में हम बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, और इसी तरह से हम 4th राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। हर स्टिचेस में हमें करना है 1 सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से हमारा 4th राउंड कंप्लीट हो गया। ये आप देखिए, यहाँ पे स्लिप स्टिच कर लेते हैं। ये देखिए 4th राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम बनाएंगे चेन 1 और बनाएंगे 5th राउंड। तो हर स्टिच में हम फिर से करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया, और बनाएंगे 24 सिंगल क्रोशिया। तो ये हमारा 5th राउंड शुरू हो गया है, और हर स्टिच में ऐसे ही सेम टू सेम बनाते जाएंगे 1 सिंगल क्रोशिया।
इस तरह से हम 5th राउंड को भी बना के कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए आप, और अब हम इसको स्लिप स्टिच से जोड़ लेते हैं। तो ये हमारा 5वां राउंड भी बन के कंप्लीट हो चुका है। और अब हम बनाएंगे 6 राउंड। ये देख लीजिए आप, ये टोटल 5 राउंड बना है। और अब हम 6 राउंड बनाएंगे, जिसके लिए चेन 1 सबसे पहले कर लेंगे। उसके बाद हम बनाएंगे 6 सिंगल क्रोशिया। 6 राउंड में 6 सिंगल क्रोशिया सबसे पहले कर लेते हैं। तो ये हम बना लेते हैं 6 सिंगल क्रोशिया। 6 सिंगल क्रोशिया के बाद हमें करना है डिक्रीज। तो ये 6 सिंगल क्रोशिया पहले हम बना लेते हैं, ये आप देख सकते हैं। और अब हम डिक्रीज करेंगे। तो जो फ्रंट का लूप है उसमें हम कुछ इस तरह से डिक्रीज करेंगे, आप देख लीजिए। और उसके बाद फिर से बनाएंगे 6 सिंगल क्रोशिया। 1, ये 2 सिंगल क्रोशिया, 3, 4, 5, 6। और अब हम फिर से करेंगे डिक्रीज। तो आप ये देख लीजिए मैं कैसे डिक्रीज कर रही हूँ। फिर बनाएंगे 6 सिंगल क्रोशिया और फिर करेंगे डिक्रीज। तो ऐसे हमारे पास टोटल बनेंगे 21 सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से हमारा ये राउंड भी बन के कंप्लीट हो चुका है। और अब करेंगे चेन 1। और उसके बाद से हमको सिर्फ फ्रंट वाले लूप पे अब काम करना है। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं स्लिप स्टिच कुछ इस तरह से। और अब कर लेंगे चेन 1 और बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया। तो फर्स्ट स्टिच में पहले करते हैं हम 1 डबल क्रोशिया। नेक्स्ट स्टिच में करेंगे 1 डबल क्रोशिया। नेक्स्ट स्टिच में करेंगे स्लिप स्टिच। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं स्लिप स्टिच कुछ इस तरह से। और अब करेंगे चेन 1। फिर हम बनाएंगे नेक्स्ट स्टिच में 1 डबल क्रोशिया। सिर्फ फ्रंट वाले लूप में ही काम करना है हमें, ये ध्यान रखिएगा। और फिर नेक्स्ट स्टिच में बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया। नेक्स्ट स्टिच में करेंगे स्लिप स्टिच। चेन 1, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया। स्लिप स्टिच, चेन 1, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया। स्लिप स्टिच,
फिर करेंगे चेन 1, नेक्स्ट स्टिच में 1 डबल क्रोशिया, टू डबल क्रोशिया, फिर करेंगे स्लिप स्टिच, चेन 1, 1 डबल क्रोशिया, टू डबल क्रोशिया। और इसी प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे पूरे सर्कल में। तो कुछ इस तरह से पूरे सर्कल में हम इसी प्रोसेस को रिपीट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं। और अब हम इसको स्लिप स्टिच से जोड़ लेते हैं कुछ इस तरह से। और अब यान को खींचते हुए कट कर लेंगे। तो पहले आप ये देख लीजिए ये कितना सुंदर सा बन गया है ऊपर का पार्ट, कुछ इस तरह से। दोनों तरफ से कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। और अब हम इस लूप को खींच लेते हैं और खींच के कट कर देंगे। तो ये हम कट कर लिए और अब हम इसे सुई की हेल्प से सिक्योर कर लेते हैं। तो इस तरह से हम इसको सिक्योर कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से नॉट लगाएंगे और उसके बाद इसके अंदर ही इसको हम सिक्योर करेंगे। तो पहले इसको हम उल्टा करेंगे और उसके बाद तो कुछ इस तरह से ये नॉट लगाने के बाद ये आप देख लीजिए यान को कुछ इस तरह से हम सिक्योर करेंगे यहाँ पे, ताकि ये निकले ना बाद में। और ये देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग आई है, बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कहाँ पे हम नॉट लगाए हैं। एक्स्ट्रा यान को कट कर लेंगे और बाकी का जो है उसको हम उसी में रहने देते हैं और इसको सीधा कर लेते हैं। और अब हम बनाएंगे नेक्स्ट पार्ट। तो इसके लिए हम अपना यान चेंज करेंगे यहाँ पे। तो अब बनाते हैं राउंड 8। तो फर्स्ट वाले लूप में जो फ्रंट का था उसमें हम ये बनाए थे फ्लावर्स। और अब हम सेकेंड का जो लूप है बैक लूप उसमें हम बनाएंगे 21 सिंगल क्रोशिया। तो ये हो गया चेन 1। और अब हम यहाँ से शुरू करते हैं और बनाते हैं 21 सिंगल क्रोशिया। तो जो बैक लूप है उसमें हम बनाएंगे, ये देख सकते हैं आप। जब आप बनाएंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। और इस तरह से हम बना लेते हैं 21 सिंगल क्रोशिया। हर लूप में बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशिया।
वन सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ये कुछ इस तरह से। तो चलिए फटाफट इसको बना के कंप्लीट करते हैं। ये 21 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हमारा 8 राउंड कंप्लीट हो गया। और अब हम यहाँ पे करेंगे चेन 1 और बनाएंगे राउंड 9। तो इसमें हम करेंगे 5 सिंगल क्रोशिया, ये चेन 1, और ये हो गया 2 सिंगल क्रोशिया। नेक्स्ट इसमें एक और बनाएंगे 3 सिंगल क्रोशिया, 4 सिंगल क्रोशिया, ये हो गया 5 सिंगल क्रोशिया। और अब नेक्स्ट इसमें हम करेंगे डिक्रीज। तो ये 2 लूप को कुछ इस तरह से हम लेते हुए इसको डिक्रीज करेंगे। आप देख लीजिए इसका जो फ्रंट लूप है, और ऐसे करके उसके बाद हम इसको डिक्रीज कर देते हैं। अब फिर से हम बनाएंगे 5 सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4 5। ये 5 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हम डिक्रीज करेंगे, और इस तरह से हमारे पास टोटल होगा 18 सिंगल क्रोशिया। इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम इस राउंड को भी कंप्लीट करते हैं। तो इस तरह से हमारा ये 9 राउंड बन के कंप्लीट हो गया। और अब हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ लेते हैं। ये आप देखिए। और अब हम बनाएंगे 10 राउंड। तो सारे स्टिचेस में हम करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया। तो हम टोटल बनाएंगे 18 सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से 10 राउंड में हम पूरे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे पूरे राउंड में। तो नेक्स्ट स्टिच में करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया, उसके नेक्स्ट स्टिच में भी करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया, और टोटल बनाएंगे 18 सिंगल क्रोशिया। तो चलिए इस राउंड को बना के कंप्लीट करते हैं।
इस तरह से हमारा 10 राउंड बन के कंप्लीट हो चुका है और हमारे पास टोटल है 18 सिंगल क्रोशिया। और अब हम करेंगे चेन 1 और हम बनाएंगे 11 राउंड। तो ये हो गया चेन 1 और अब हम करेंगे 4 सिंगल क्रोशिया और 1 डिक्रीज। तो 1 सिंगल क्रोशिया ये भी हो गया और अब हम 4 सिंगल क्रोशिया कर लेते हैं और अब हम यहाँ पे डिक्रीज करेंगे। फिर हम बनाएंगे 4 सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4। तो ये हो गया 4 सिंगल क्रोशिया और अब हम करेंगे यहाँ पे डिक्रीज। तो इस बार हमारे पास टोटल होगा 15 सिंगल क्रोशिया। ये हो गया डिक्रीज और अब हम फिर से बनाते हैं 4 सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 हो गया 4 सिंगल क्रोशिया और नेक्स्ट स्टिच में फिर हम कर लेते हैं डिक्रीज। फिर से नेक्स्ट स्टिच में बनाएंगे 4 सिंगल क्रोशिया और अब हम इसको स्लिप स्टिच से जोड़ लेते हैं इस तरह से। तो हमारा 11th राउंड बन के कंप्लीट हो गया है और हमारे पास अब टोटल है 15 सिंगल क्रोशिया। और अब हम इसका स्टफिंग कर लेते हैं। तो इसमें पहले हम कॉटन फिल कर लेते हैं। कुछ इस तरह से हम कॉटन फिल कर लेते हैं इसमें। तो ये अब देख सकते हैं आप। और अब हम फिर से अपने होप को इंसर्ट करेंगे इसमें और फिर से बनाना शुरू करेंगे। तो अब हम बनाएंगे 12वां राउंड, जिसके लिए हम करेंगे चेन 1 और हर स्टिचेस में करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया। तो हमारे पास टोटल थे 15 सिंगल क्रोशिया। तो हर स्टिच में फिर से हम करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया, यानी कि 15 सिंगल क्रोशिया। तो कुछ इस तरह से। वन सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेते हैं। हमारा ये राउंड भी बन के कंप्लीट है और अब हम यहाँ पे करेंगे स्लिप स्टिच और इसको आपस में जोड़ लेंगे। और अब हम बनाएंगे 13वां राउंड, तो जिसमें हम करेंगे 3 सिंगल क्रोशिया। तो चेन 1 को भी हम गिन लेते हैं और ये हो गया 2 सिंगल क्रोशिया
और एक और 3 सिंगल क्रोशिया। तो यहाँ पे हम बनाएंगे 3 सिंगल क्रोशिया और अब हम नेक्स्ट स्टिच में डिक्रीज करेंगे कुछ इस तरह से। फिर हम बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, एक और सिंगल क्रोशिया और अब हम करेंगे डिक्रीज। तो इस बार हमारे पास टोटल होंगे 12 सिंगल क्रोशिया। ये हमने कर लिया डिक्रीज। और हम बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, फिर से 1 सिंगल क्रोशिया और उसके बाद हम करेंगे डिक्रीज। वन, टू, थ्री एंड डिक्रीज। तो ये आप देख सकते हैं 1, 2 एंड 3 एंड इसको हम इस राउंड को भी कुछ इस तरह से हम कंप्लीट कर लेते हैं स्लिप स्टिच से। और अब हम बनाएंगे 14वां राउंड। तो ये हमारे पास 12 सिंगल क्रोशिया बचा है। तो इस 14वें राउंड में अब हम बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशिया। तो टोटल बनाएंगे 12 सिंगल क्रोशिया। हर स्टिच में बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशिया। तो चलिए इस राउंड को भी हम बना के कंप्लीट करते हैं। तो ये राउंड भी हमारा बन के कंप्लीट हो चुका है। और अब हम इसको स्लिप स्टिच से जोड़ लेते हैं कुछ इस तरह से। और अब हम फिर से करेंगे चेन 1 और 15वां राउंड बनाएंगे। तो जिसमें हम करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया और 1 डिक्रीज। तो इस बार हमारे पास होगा टोटल 9 सिंगल क्रोशिया। तो हमने 2 सिंगल क्रोशिया कर लिया है और अब हम यहाँ पे डिक्रीज कर रहे हैं कुछ इस तरह से। और फिर हम बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशिया, एक और सिंगल क्रोशिया और अब हम करेंगे डिक्रीज। फिर करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया, एक और सिंगल क्रोशिया और अब हम करेंगे डिक्रीज।
हो गया। और अब हम करेंगे स्लिप स्टिच और उसके बाद हम करेंगे 16वें राउंड में 9 सिंगल क्रोशिया। तो हर स्टिच में हम करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया। कुछ इस तरह से। तो अब इसको हम स्लिप स्टिच से जोड़ लेते हैं और हम बनाएंगे 17वां राउंड। तो जिसमें हम बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशिया और 1 डिक्रीज। और अब हम यहाँ पे डिक्रीज कर लेते हैं और यहाँ पे ये बनाते हैं सिंगल क्रोशिया 1। और अब हम करेंगे डिक्रीज। ये हो गया डिक्रीज। और फिर हम बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशिया। लास्ट वाले में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि काफ़ी पास पास हो जाता है, इसलिए। और इस तरह से इस राउंड को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। और उसके बाद हम लूप को खींच लेंगे और यान को कट कर लेंगे। बाकी का काम हम सुई से करेंगे अब। तो अब सुई की हेल्प से इसको हम पूरी तरह से बंद कर लेते हैं, कुछ इस तरह से। ये आप देख लीजिए कितना सुंदर बन गया ना ये। और फिनिशिंग देने के लिए हम यान को सिक्योर कर लेंगे कुछ इस तरह से। तो ये देखिए अब एक्स्ट्रा यान को हम कट कर लेंगे। और अब आप ये देख सकते हैं, ये जो एक्स्ट्रा यान थोड़ा सा निकला हुआ हुआ है उसको हम छुपा देते हैं ऐसे। और अब देखिए ये कितना सुंदर सा आइसक्रीम बन के रेडी हो गया है। और ये देखिए ये कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और ये देखिए कितना ज़्यादा क्यूट है ना, इसको आप एज अ की चैन या फिर डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए कितना क्यूट सा आइसक्रीम जैसा ही शेप आया है एकदम। और आप नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ की चाहते हैं कमेंट ज़रूर करिएगा मुझे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाय बाय।